Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing third sum of exercise 8.2. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. यस ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है हमने रेक्टेंगल बना ली है। PQRS इसके मिड पॉइंट्स है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। PAB का है, QBC का है, RDC का है एंड SAD का मिड पॉइंट है। और हमें प्रूव करना है PQRS इज ए रोम्बस। जॉइन PQRS, हमने इसको एक रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। तो हम अगर ये एक पैरेललोग्राम है PQRS और पैरेललोग्राम की हम ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये एक रोम्बस हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। जॉइन AC एंड BD, सेम जैसे हमने फर्स्ट सम में किया और सेकंड सम में किया है, बिल्कुल वैसे ही। P एंड Q कंस्ट्रक्शन है। जॉइन AC एंड BD प्रूफ करते हैं। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। Therefore, PQ parallel to AC and PQ equal to half AC, midpoint theorem by midpoint theorem. Similarly, R and S are the midpoints of DC and AD. Therefore, S are parallel to AC and S are equal to half AC by midpoint theorem. Equation number 1. This is equation number 2. Now, from 1 and 2 AC के पैरेलल PQ है, AC के पैरेलल SR है। तो PQ और SR पैरेलल हैं एंड यहाँ से PQ और SR इक्वल हैं, दोनों ही हाफ AC के इक्वल हैं। देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। एक पेयर पैरेलल भी है साइड्स का और इक्वल भी है। देयरफॉर दिस इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है ये और ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो चलो हम एक बार ABD ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD लो या BDC लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन ट्रायंगल ABD P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD। Therefore, PS is parallel to BD and PS equal to half BD। हाफ BD को हम क्या AC ले सकते हैं? क्या हम BD को AC ले सकते हैं? यस, बिकॉज इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम BD को AC लिख रहे हैं। इसलिए हम BD को AC लिख रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं।
डायगोनल के रेक्टेंगल इक्वल है। अब यहां से देखो आप कि पैरेललोग्राम ये भी पैरेलल है एसी के पैरेलल है, ये भी एसी के पैरेलल है। मीन्स अगर हम देखें कंपैरिजन करें 1, 2 और 3 का, इसको अगर हम 3 लें, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, पैरेलल तो एसी के हो ही नहीं सकती। पीएस तो एसी के पैरेलल नहीं हो सकती, बट इक्वल तो हो सकती है। पैरेलल नहीं लेंगे हम, इक्वल ही लेंगे। ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम 1, 2, 3 से। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर तो पहले से एस आर के इक्वल है, अब पी एस के भी इक्वल हो गई। और जैसे एस पी एस हुई है इसी तरह से क्यू आर भी इक्वल हो सकती है, सेम एज क्यू आर। देयरफॉर जो ऑल साइड्स इक्वल हैं पैरेललोग्राम की, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। बाकी तो सारी इसकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली ही है। अगेन देखो, इसमें हमने और कुछ भी नहीं किया। एक बार एबीसी ट्रायंगल लिया, एक बार एसीडी ट्रायंगल लिया, और पी क्यू आर एस इन ट्रायंगल एबीसी, और फिर ट्रायंगल ली थी एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। अब है फोर्थ सम। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. ये AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है BC एट F, जो कि BC को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है BD को भी। लेट दिस पॉइंट इज G पॉइंट। गिवन में क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, BD इज ए डायगोनल एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू, यहां लिख देंगे हम EF इज पैरेलल टू AB दैट इंटरसेक्ट BD एट G। यहां तक लिखने के बाद ये शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये 2 प्रूव है और ये इतना गिवन है। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी, बस जरूरत ही नहीं है कंस्ट्रक्शन की। प्रूफ देखो, ये अब एक ट्रायंगल है DAB। DAB ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल DAB। अब हम इसमें कन्वर्स ऑफ BPT लगा रहे हैं। BPT में क्या था, दोनों मिड पॉइंट गिवन होते थे, और कन्वर्स ऑफ BPT में मैंने आपको प्रूव नहीं किया था बट शो किया था। तो देख देखती मैं, मिड पॉइंट थ्योरम में शो किया था मैंने। ये देखो, हमने यहाँ किया था मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों मिड पॉइंट थे तो ये लाइन इसके पैरेलल भी थी और हाफ के इक्वल थी। ये तो हम अब 3 सम्स में इसको अप्लाई कर चुके हैं। अब हम ये अप्लाई करेंगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इसके मिड पॉइंट से अगर ये सेकेंड के पैरेलल लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये थर्ड साइड AC का मिड पॉइंट होगा। इसको हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल DAB, EG पैरेलल टू EF पैरेलल है तो EG भी पैरेलल हुई ना, उसी का पार्ट है, पैरेलल टू AB, एंड E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब यहाँ पे कन्वर्स लग गई, एक का मिड पॉइंट है, दूसरी के पैरेलल ड्रॉ हो रही है तो तीसरी का मिड पॉइंट होगा। ये G किसका मिड पॉइंट है, DB का। देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB बाय कन्वर्स ऑफ MPT। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है ये। G इज द मिड पॉइंट। अब G मिड पॉइंट है
और GF पैरेलल है DC के। सबसे पहले हम ये ओनली AB के पैरेलल गिवन है, सबसे पहले हम इसको DC के पैरेलल कर लेते हैं, CD के पैरेलल। AB और CD पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD गिवन, और EG EF पैरेलल टू AB ये भी गिवन है। ये A लाइन इज ड्रॉन थ्रू पैरेलल टू AB। देखो दोनों AB के पैरेलल हैं, इट मीन्स EF इज पैरेलल टू DC ऑल्सो। लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। एक की लाइन के AB के दोनों पैरेलल हैं, इसलिए दोनों आपस में भी पैरेलल हैं। नाउ इन ट्रायंगल, अब आप ट्रायंगल लोगे BCD। अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल ड्रॉ की गई है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। GF is parallel to DC, therefore F is the midpoint of BC by converse of MPT by converse of MPT। और यही हमें प्रूव करना था कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सबसे पहले हमारे पास 2 ट्रायंगल्स होने चाहिए, और एक हमने ना ऐसा एग्जाम्पल भी किया था सेम। और इस एग्जाम्पल में ये देखो, ये है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ट्रायंगल बनी हुई नहीं थी, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया था AF को, ताकि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ जाएं। और सेम टू सेम यही प्रूफ है इसका, यहाँ बस ABC वगैरह थोड़े से चेंज है। Now sum number 5. Yes, sum number 5. In parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of side E and F. Respectively, show that line segment AF and EC trisect the diagonal BD। ट्राइसेक्ट द मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं BD के, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स लेट दिस इज P, लेट दिस इज Q। इट मीन्स DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये हमें प्रूव करना है कि जो AF हैं और EC हैं वो BD को ट्राइसेक्ट करती हैं, BD के 3 इक्वल पार्ट्स करती हैं। इट मीन्स, तो मैं चलो इसमें गिवन लिख देती हूँ। गिवन सारा सेम ही है वैसे तो। इन पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of AB and CD। और शो क्या करना है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब देखो आप कैसे करेंगे इसको। हमने कन्वर्स में क्या किया कि एक मिड पॉइंट से अगर दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ करें तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है मिड लाइन जो पैरेलल ड्रॉ की गई है। हम ट्रायंगल ले रहे हैं PAB। इन ट्रायंगल PAB हमारे पास यहाँ 2 मिड पॉइंट्स हैं, E और F मिड पॉइंट्स है। एक बार E से कुछ पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक बार F से ड्रॉ करेंगे। इन ट्रायंगल PAB, E is the midpoint, E is the midpoint of AB, therefore EQ is and EQ parallel to AP।
पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। ये पैरेलल नहीं है इसके, अभी तक ये इसके पैरेलल नहीं है, तो इसको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। सॉरी फॉर दैट। देखो ए बी और डी सी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए बी इक्वल है डी सी के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाफ ए बी भी हाफ डी सी के पैरेलल हुआ एंड हाफ ए बी हाफ डी सी के इक्वल हुआ। हाफ ए बी में हम क्या ले रहे हैं, ए ई, और हाफ सी डी में हम क्या ले रहे हैं, एफ सी, और ए ई पैरेलल टू एफ सी एंड ए ई इक्वल टू एफ सी। ए ई एफ सी के पैरेलल भी है, ए ई एफ सी के इक्वल भी है, एक पेयर पैरेलल भी है इक्वल भी है। देयरफॉर ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अदर साइड्स है, जो अदर पेयर है साइड्स का, ई सी और ए एफ, देयरफॉर ए एफ पैरेलल टू ई सी एंड ए एफ इक्वल टू ई सी। अब हम ये लेंगे, अब हम कह सकते हैं कि ई क्यू ए पी के पैरेलल है। अब हम बोल सकते हैं, अब ये पैरेलल आ गई ना, ई क्यू, ए एफ और सी ई पैरेलल है। अब हम कह सकते हैं कि ई क्यू पैरेलल है ए पी के, देयरफॉर ई क्यू पैरेलल है ए पी के। अब लेंगे इन ट्रायंगल पी ए बी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू पैरेलल टू ए पी। देखो ये इसका मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में, ई इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से हम ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स आ गई हैं। ये जब पैरेलल हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, थर्ड साइड को, एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड के पैरेलल थर्ड को बाइसेक्ट करता है। Therefore, Q is the midpoint of PB by the converse of MPT, MPT के कन्वर्स के अकॉर्डिंग। अब Q मिड पॉइंट है तो PQ और QB इक्वल हो गए, ठीक है। एक तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब सेकंड में हम क्या प्रूव करेंगे, पी क्यू और डीपी ले लेते हैं। तो ये 3 का यूज है, डीपी पी क्यू क्यू बी, ये दोनों तो आ गए हैं। अब ये दोनों आ रहे हैं इसमें, जिसमें एफ मिड पॉइंट भी आ जाएगा। इन ट्रायंगल डी सी क्यू एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द midpoint of DC and FP parallel to, अब ये इसके पैरेलल है CQ, FP parallel to CQ, therefore P is the midpoint of DQ by converse of MPT। अगर P इसका DQ का मिड पॉइंट है तो DP इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। अब PQ DP के इक्वल है यहाँ पे, और यहाँ PQ और QB इक्वल आए थे हमारे, PQ और QB इक्वल आए थे। तो DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, हैंस प्रूव्ड। ये तीनों इक्वल है। एक बार फिर से देखो, हमने DP, PQ और QB को इक्वल लेना है, और हमारे पास है मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट का कन्वर्स। ये दोनों मिड पॉइंट है हमारे पास, इनको कोई ज्वाइन नहीं किया गया तो मिड पॉइंट थ्योरम तो लगेगी नहीं, लेकिन पैरेलल की गई है ड्रॉ। ये मिड पॉइंट है
किसका, ए बी का, और ये मिड पॉइंट है डी सी का। और ए बी और डी सी एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, तो ए बी पैरेलल है डी सी के और ए बी इक्वल है डी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। तो हाफ ए बी और हाफ डी सी पैरेलल हुए, हाफ ए बी और हाफ डी सी भी इक्वल हुए। हाफ ए बी में हम ए ले लेंगे और हाफ इसमें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव करना है, तो इधर से एफ सी ले लिया हमने, ए और एफ सी को इक्वल कर दिया और पैरेलल कर दिया। इक्वल भी है पैरेलल भी है एक पेयर, तो ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो अदर पेयर है हमारा ए एफ और ई सी का, ये भी पैरेलल हुए, तो इट मीन्स ए पी और ई क्यू भी पैरेलल हुए। अगर हम ट्रायंगल पी ए क्यू लेते हैं, पी ए बी लेते हैं, ई इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो थर्ड साइड पी बी को बाइसेक्ट करेगी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी बाय द कन्वर्स ऑफ एम पी टी, देयरफॉर पी क्यू और क्यू बी इक्वल है। अब हम ट्रायंगल लेंगे जिसमें डीपी और पी क्यू आ जाएं, और डीपी और पी क्यू आ रहे हैं डीसी क्यू में। डीसी क्यू ट्रायंगल लेते हैं, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, तो जो पी है वो डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो डीपी और पी क्यू इक्वल है। पहले हमारे आए थे क्यू बी और पी क्यू इक्वल, तो फ्रॉम 1 एंड 2 डीपी पी क्यू और क्यू बी तीनों ही इक्वल आ गए। तो नेक्स्ट 6th और 7th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।